हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सर्किट मैट्रिक्स के बारे में और फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम जान चुके हैं कि आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं आपके पास कि किसी भी ग्राफ का हम सर्किट मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपका डेफिनेशन क्या कहती है। लेट द नंबर ऑफ डिफरेंट सर्किट इन अ ग्राफ जी Q एंड द नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ E मीन्स आपके पास अगर कोई ग्राफ है उसमें आपके पास क्या है, लेट सपोज Q नंबर ऑफ सर्किट है। लेट सपोज क्या है, Q नंबर ऑफ सर्किट है। लेट सपोज ये है आपके पास, तो लेट सपोज ये आपके पास कोई भी ग्राफ है, तो इसमें आपके पास कितने सर्किट है। एक आपके पास ये सर्किट पॉसिबल है, दूसरा आपके पास ये सर्किट पॉसिबल है और तीसरा क्या है आपके पास, ये पूरा ही सर्किट आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास क्या है, Q नंबर में जितने भी पॉसिबल आपके पास सर्किट है और एजेस क्या है, ये एजेस लेट सपोज ये आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एजेस है। ठीक है, देन अ सर्किट मैट्रिक्स बी मीन्स आपका सर्किट मैट्रिक्स किससे डिफाइंड होता है आपके पास, बी से। सर्किट मैट्रिक्स किससे डिफाइंड होगा, बी से। और सर्किट आपके पास कैसे होगा, यहाँ पे को आपके पास रखे जाएंगे जो भी आपके पास रो वाइज में होगा वो क्या होगा आपके पास सर्किट। कितने सर्किट है मेरे पास, कितने सर्किट थे, लेट्स सपोज 3, तो 1 2 3। ठीक है, और कॉलम में क्या आएंगे आपके पास एजेस, 1 2 3 4 5 क्या आएंगे आपके पास एजेस। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे मैट्रिक्स के अंदर वो क्या आएंगे, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 1 कब आएगा, इफ आयत सर्किट इंक्लूड्स jth एच मीन्स लेट सपोज मैंने आपके पास ये लिया आपके पास सर्किट नंबर 1, तो इस सर्किट में कौन कौन से एज इंक्लूड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 1 2 5। तो 1 2 5 में आएंगे आपके पास 1 और बाकी सब जगह क्या आ जाएंगे आपके पास 0। ठीक है, तो ये तो था आपके पास खाली डेफिनेशन की सर्किट मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है और कैसे हम सर्किट मैट्रिक्स आपके पास डिनोट किया जाता है। तो आइए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं आपके पास कि कैसे सर्किट मैट्रिक्स बनाए जाएंगे और कैसे उसके फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स बनाते हैं। आइए अब देख लेते हैं आपके पास एग्जांपल। लेट सपोज आपके पास एक ग्राफ है, हमको क्या करना है, इस ग्राफ का एक सर्किट मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास जो भी ग्राफ गिवन है उसका क्या बना लीजिए आप, जितने भी सर्किट पॉसिबल हैं वो सारे के सारे। तो इस ग्राफ में आपके पास कितने सर्किट पॉसिबल है, आपके पास 6 सर्किट। कैसे आपके पास, जैसे ए बी सी ए सी ई ए सी डी ई ए बी सी ई ए, वैसे ए बी सी डी ई ए। तो जितने भी आपके पास सर्किट पॉसिबल है जिस ग्राफ में, सारे के सारे पहले आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने बना लिया कि इस ग्राफ में 6 सर्किट पॉसिबल है। ठीक है, तो नॉर्मल आपका जो आपके पास सर्किट मैट्रिक्स है वो डिफाइंड होता है आपके पास बी से। कैसे लिखते हैं हम, बी। तो उसमें क्या होता है आपके पास, सर्किट बाय एजेस का मैट्रिक्स बनता है। जैसे अभी तक हमने देखा था डेफिनेशन में, सर्किट मीन्स इस तरफ जो हमको रो में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम, सर्किट। तो कितने सर्किट हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6, टोटल आपके पास 6 सर्किट। और ऊपर आपके पास क्या है, एजेस। तो एजेस कितने हैं आपके पास, 7 एजेस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, सर्किट बाय एजेस का आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। तो आपके पास डेफिनेशन ये थी कि आपके पास जो भी सर्किट है, जो रो है, उसमें या तो क्या आएंगे हमारे पास 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, 1 कब आएगा, लेट्स सपोज मेरा आपके पास C1 है, ये आपके पास पहला है। ये वाले सर्किट को बनाने के लिए मीन्स ए बी सी ए, इस सर्किट को बनाने के लिए कौन कौन से एजेस मैंने यूज़ किए हैं। तो कौन कौन से एज यूज़ किए हैं, 1 2 और 6। तो 1 2 और 6 की जगह क्या आएंगे 1 और बाकी सब जगह क्या हो जाएंगे आपके पास 0। ठीक है, वैसे अब C2 क्या है, ए सी ई ए, कौन कौन से एजेस यूज किए हैं, 5 6 7 और बाकी सब जगह क्या हो जाएंगे आपके पास 0। ये भी हो गया। थर्ड है आपके पास ए बी सी ई ए, ये वाला है आपके पास स्क्वायर वाला। तो 1 2 7 5 1 2 7 5 और बाकी सब जगह क्या हो जाएंगे आपके पास 0। ठीक है, ये भी हो गया। अब C4 क्या है, ए बी सी डी ई ए, सबसे बड़ा वाला ए बी सी डी ई ए। तो इसको 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और बाकी तो 0। ये भी हो गया। उसके बाद ए सी डी ई ए, तो 3 4 5 6 3 4 5 6 और बाकी 0। ठीक है, C6 है आपके पास C D E C, तो क्या आपके पास 3
4 एंड 7 और बाकी क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल क्या हो गया आपके पास सर्किट मैट्रिक्स किसी भी ग्राफ का। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास इसमें एक और चीज़ है कि आपके पास इसमें सेल्फ लूप भी अलाउड है। जैसे हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स में पढ़ा था कि इसमें सेल्फ लूप अलाउड नहीं थे, लेकिन इसमें आपके पास क्या है सेल्फ लूप भी अलाउड है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरा क्या होता है यहाँ पे बाई चांस अगर सेल्फ लूप होता, लेट्स सपोज एज नंबर 8 होता, तो मेरे पास क्या होता है यहाँ पे एक और आपके पास सर्किट बन जाता जो ई से स्टार्ट है और ई पे एंड होता। ई से स्टार्ट है ई पे एंड होता, तो मेरे को क्या करना पड़ता है यहाँ पे को E7 होता और एज नंबर 8, तो यहाँ भी क्या होता है 8। यहाँ क्या होता है बाकी सब जगह मेरे पास 0 0, क्योंकि बाकी सबके लिए तो ये एज यूज़ नहीं है। यहाँ खाली इसके लिए क्या होता है 1। ठीक है, इसके लिए क्या होता है आपके पास 1। और यही चीज़ आपके पास, जैसे यही कौन सा ग्राफ है आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है, तो यही आपके पास क्या डिसकनेक्टेड ग्राफ में भी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था। क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ का तो ये हो गया, अगर बाय चांस ग्राफ क्या होता है मेरा डिसकनेक्टेड, लेट्स सपोज ये EFG8, तो लेट्स सपोज ये पूरा ग्राफ है और पूरा ग्राफ क्या है मेरा डिस्कनेक्ट, क्योंकि एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जो बेसिक है सर्किट मैट्रिक्स का वो याद करके देखिए। ये वाला जो पार्ट है इसका मेरे पास सर्किट ये है, मैं इसको सॉरी इसके जो कितने मतलब जितने सर्किट थे सबके सब ये हैं। अब दूसरे ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में मेरे पास कोई सर्किट ही नहीं है, F और G आपके पास सिंगल एक लाइन है, इसमें कोई सर्किट प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास यही वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता आपके पास H 9 और 10 ये पूरा का पूरा एक ग्राफ होता, तो नंबर ऑफ एजेस क्या थी आपके पास 8 9 10, तो यहाँ पे क्या हो जाती 8 9 10 हो जाता आपके पास एजेस। ठीक है, ये आपके पास बढ़ जाता। और फिर इस पार्ट के तो ये सर्किट थे, इसमें कोई सर्किट है या नहीं है, इसमें भी एक सर्किट है डेट इज C7, जिसमें आपके पास FGH ये वाला सर्किट बनता। तो ये वाले सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे बाकी सब आपके पास 0 होते और जहाँ पे 8 9 10 था वहाँ पे क्या हो जाता है 1 1 1। ठीक है, और यहाँ आपके पास बाकी 0। तो नॉर्मल आपके पास कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो उसमें लूप लगा हो कैसा भी ग्राफ हो, तो आप इजीली उसका सर्किट मैट्रिक्स बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि उसका पहले क्या बनाना है सर्किट, और जो कोई भी एक सर्किट है उसमें कौन से एज इंक्लूड हुए हैं वहाँ 1 और बाकी सब जगह 0। ठीक है, तो ये था आपके पास सर्किट मैट्रिक्स। और एक और चीज़, जैसे मैंने आपको सर्किट इस वे में लिया है, पहले ये वाला लिया है फिर ये लिया है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी सीक्वेंस में ले। सीक्वेंस क्या हो सकता है इसके ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड है कि आपने कौन सा सर्किट पहले ले रखा है। ठीक है, तो ये था आपके पास किसी भी ग्राफ का सर्किट मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं। और अब है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपके पास जो पेपर है पेपर में आपके पास ज़्यादातर आता है कि कोई भी सर्किट मैट्रिक्स बनाइए और उसका फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स भी बनाइए। ठीक है, पेपर में आता है आपके पास फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स बनाना। तो उसके लिए आपके पास क्या स्टेप है, नॉर्मल कोई भी अगर आपके पास ग्राफ है तो पहला स्टेप है कि उस ग्राफ का क्या बना दीजिए एक स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री में आप जानते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होते हैं, वही नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो जितने ग्राफ में सबके सब A B C D E, तो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो डिफाइन कर लीजिए, ये हो गया। अब स्पैनिंग ट्री का मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, अगर 5 नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो एजेस कितनी लगेगी 4। आप कोई भी ले सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, मैंने लेट्स सपोज ये ले लिया आपके पास, या आप ये ले लीजिए। ठीक है, ये डिपेंड है आपके ऊपर, आप कोई भी आपके पास स्पैनिंग ट्री ले सकते हैं, आपके स्पैनिंग ट्री के हिसाब से ही आपके पास मैट्रिक्स बनेगी। लेट्स मैंने लिया 1 2 3 और 5, ये ले लिया। अब क्या करना है कि इसमें आपको खाली ये देखना है कि आपने स्पैनिंग ट्री में कौन कौन से एजेस यूज़ किए हैं, कौन कौन से किए 1 2 3 एंड 5, यही 4 एजेस यूज़ किए। तो मीन्स है कुछ ना कुछ एजेस तो आपने यूज़ नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर एज यूज़ करते तो आपके पास सर्किट बन जाता। तो आपके पास नॉट यूज़, कौन कौन से एजेस यूज़ नहीं किए, कौन कौन से यूज़ नहीं किए आपने किए 4 6 और 7। ठीक है, मीन्स आपने 3 एजेस यूज़ नहीं किए हैं इस ग्राफ में। ठीक है, तो जब भी आपके पास 3 एजेस लगाने के बाद जितने आपके पास सर्किट बनेंगे वही क्या कहलाएंगे आपके पास फंडामेंटल सर्किट, उसको डिनोट करते हैं आपके पास BF से। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास कितने बनेंगे आपके पास फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। तो आपके पास एजेस तो पूरी रहेंगी जितने आपके पास मेन ग्राफ में, डेट इज़ 1 2 3 4 5। उसको अलग अलग कर लेते हैं पहले, क्योंकि ज़्यादातर हम क्योंकि
आगे कुछ और भी है तो ईजिली होगा। नॉर्मल हम क्या करते हैं, पहले जो अंश एज यूज़ नहीं किए हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। 4, 6 एंड 7 ये तीनों एज मैंने यूज़ नहीं किए हैं आपके पास इस स्पैनिंग ट्री में, तो ये मैंने लिख लिए। अब वो वाले एज जो मैंने यूज़ किए हैं कौन कौन से, 1, 2, 3 एंड 5 ये वाले एज यूज़ किए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस तो वही है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वही है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब है कौन कौन से सर्किट बनेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको सर्किट बनाना है। तो पहले मैंने एज नंबर लिया 4, और 4 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये हो गया 4। अब 4 को ज्वाइन करने के बाद मेरा इस स्पैनिंग ट्री में 4 लेंगे, वो किस में ज्वाइन करेंगे, स्पैनिंग ट्री में। और स्पैनिंग ट्री में ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एक ना एक सर्किट तो मेरा फॉर्म हो ही जाएगा। तो मेरा ये सर्किट फॉर्म हुआ, कितने सर्किट फॉर्म हुए, एक सर्किट फॉर्म हुआ। तो जो ये मेरा सर्किट फॉर्म हुआ इसको क्या बोलता हूँ मैं, फंडामेंटल सर्किट। मीन्स स्पैनिंग ट्री में कोई एज इंक्लूड करने के बाद जो सर्किट बनता है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सर्किट। तो ये क्या बना, एक फंडामेंटल सर्किट। लेट्स सपोज मैंने डिनोट कर दिया आपके पास F1 से, ठीक है। तो इस जो सर्किट बना है इसमें कौन कौन से एज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 यही एज इंक्लूड हुए, बाकी सब जगह क्या कर देंगे 0। अब है आपके पास F2, 4 का काम खत्म, और कोई तो सर्किट नहीं बना। अब लेंगे आपके पास 6 कहाँ पे था, यहाँ पे। तो 6 जैसे ही मैंने इंक्लूड किया मेरा क्या बन गया, एक और सर्किट, ये वाला सर्किट, ठीक है। और इस सर्किट में आपके पास कितने एजेस हैं, 1, 2 एंड 6, 1, 2 एंड 6, और बाकी सब जगह क्या होगा आपके पास 0, 0, ठीक है। इसका काम भी खत्म। अब क्या किया मैंने आपके पास 7, जब मैंने जैसे 7 लगाया तो 7 कहाँ लगा आपके पास, यहाँ पे। तो एक सर्किट और बन गया 1, 2, 7 और 5, 1, 2, 7 एंड 5, और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा आपके पास 0, 1, 2, ये हो गया आपके पास F3, ठीक है। तो ये जो मेरा आपके पास सर्किट बना इसको क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। ये भी यूज़ कर लिया कि आपके पास फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स, जब ये यूज़ कर लिया खत्म। यहाँ पे एजेस और कोई बची हुई है नहीं, अब कोई सर्किट बन सकता है नहीं, तो जितनी आपके पास एजेस होंगे उतने आपके पास क्या बन जाएंगे, सर्किट। तो ये क्या बन गया आपके पास फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। सिंपल है फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स बनाना। ग्राफ है, ग्राफ का बनाइए आप। स्पैनिंग ट्री डिपेंड है, आप कुछ भी स्पैनिंग ट्री ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही वाला स्पैनिंग ट्री लेना है, आपको जो मर्जी वो स्पैनिंग ट्री ले लीजिए। उसके बाद आप उसको 2 सेट में डिवाइड कर लीजिए, एक वो वाला सेट जो आपने यूज़ किए हैं स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, दूसरा वो सेट जो आपने यूज़ नहीं किए हैं। और जो यूज़ नहीं किए हैं एक एक आप एज लीजिए, स्पैनिंग ट्री में डालिए, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई सर्किट बन जाएगा। और वो जो सर्किट होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा फंडामेंटल सर्किट। तो उस फंडामेंटल सर्किट के आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा लास्ट में वो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। तो आप नॉर्मली है कि जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब ये मैट्रिक्स बन रहा है आपके पास, तो नॉर्मली क्या है, आप ये देखिए ये वाला पार्ट तभी मैंने अलग अलग क्या किया था, क्योंकि आपके पास लास्ट में AF, BF और CF के बीच में आपको उनका रिलेशन भी निकालना है, इसलिए मैंने किया था। नॉर्मल क्या है, आप ये देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये देखिए एक तरीके का क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या है, एक तरीके का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम डिफाइन करते हैं I म्यू से। और ये जो रिमेनिंग बचा ये क्या आपके पास, रिमेनिंग BT, ठीक है। तो नॉर्मल हम जो BF है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, I म्यू एंड BT, ठीक है। तो I म्यू में हमेशा यही होगा, अगर उसमें 3 एजेस हैं तो आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर I इस साइड में अगर आपने जो यूज़ नहीं किए उसमें अगर 4 एजेस हैं तो क्या होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ठीक है। तो नॉर्मल आपके पास इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं आपके पास किसको, फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स को। तो ये आपके पास है कि आप कोई भी ग्राफ का कैसे सर्किट मैट्रिक्स बना सकते हैं और कैसे फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स बना सकते हैं।